हाउ टू रिमूव नेगेटिव बिलीफ पैटर्न्स रिलेटेड टू मनी। सबसे पहले जब मैनिफेस्टेशन में सभी आते हैं तो उनका सबसे पहला सवाल ये होता है कि हम मनी मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं, क्या ये आसान होगा या मुश्किल होगा। बहुत सारे सवाल होते हैं। ज़्यादातर लोगों को मनी मैनिफेस्ट करना मुश्किल लगता है, मगर मैं आपको बता दूं कि सबसे इजी काम है मनी मैनिफेस्ट करना। वो कैसे? क्योंकि मनी हमेशा हमारी तरफ अच्छे ही एनर्जी भेजता है। वो भेदभाव नहीं करता कि मैं इसी के पास जाऊंगा उसी के पास जाऊंगा। मनी एक एनर्जी है, जैसे हर चीज़ एक एनर्जी से बनी है, तो मनी भी एक एनर्जी है। तो हम हमारी वाइब्रेशंस हाई करके उस तक पहुंच सकते हैं। वो ऐसा नहीं करता कि मैं इसके पास जाऊंगा उसके पास नहीं जाऊंगा। बस वो किसके पास नहीं आता है? जो उसे नेगेटिव बोलता है वो। तो सबसे पहले देखना है कि दिन भर में आप क्या क्या बोलते हो मनी के बारे में। अपने खुद के नेगेटिव पैटर्न्स को आपको जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आप दिन भर में क्या बोलते हो मनी से रिलेटेड। क्या आपकी सोच नेगेटिव है? क्या आपको लगता है पैसा मुश्किल से आता है, मैं कमा नहीं पाऊंगा, मुझ में ये टैलेंट नहीं है, वो टैलेंट नहीं है, पैसा मेरे पास आ ही नहीं सकता, पैसों से तो झगड़े होते हैं, पैसा सारी मुसीबत का जड़ है। अगर ये आपकी सोच है तो सॉरी, पैसा आपके पास कभी आना नहीं चाहेगा। आप खुद ही सोचो ना, जिस जगह आपकी इंसल्ट होगी क्या आप कभी जाना पसंद करोगे वहाँ? तो पैसे आपके पास क्यों आएंगे? मुझे हैरानी होती है कि हमारे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर एक चीज़ पैसे से खरीदी हुई है। अगर आज पैसा नहीं होगा ना तो एक दिन जिंदा रहना मुश्किल होगा, क्योंकि माँ बाप भी कितने दिन पाल लेंगे तुमको? खुद कुछ करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए भी पैसा लगेगा। मगर आजकल के लोग पैसा कुछ नहीं, अमीर लोग तो ये मुसीबत में है वो मुसीबत में है, पैसा कोई काम की चीज़ नहीं। ऐसा नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। देखो, पैसे से ही तो सब कुछ। तुम उसको बुरा बोल कैसे सकते हो? मुझे ये समझ में नहीं आता। अच्छे कामों से आया हुआ पैसा हमेशा बरकत ही देता है। पैसा अच्छी बात है, बस वो अच्छे कामों से आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मनी को बुरा बोलना बंद करना है। ये सबसे पहला स्टेप होगा कि मनी के बारे में आपको अच्छी अच्छी बातें बोलनी स्टार्ट करनी है। दिन भर में आपको देखना है आप क्या सोचते हो उसके बारे में। क्या आपको लगता है कि आप वर्दी नहीं हो, आप कभी कमा नहीं पाओगे, आपके पास पैसा आना पसंद नहीं करता? ये आपको देखना है। और जब आपने देख लिया कि आपकी थिंकिंग कैसी है मनी के बारे में, देन फिर आपको उसे चेंज करना है। चेंज कैसे करना है? उससे ऑपोजिट अफर्मेशन देनी है खुद को, तभी के तभी ये वर्क करता है। मतलब कैसा होगा कि आपको नेगेटिव थॉट आया कि यार मैं कमा नहीं पाऊंगा, मुझे कुछ जॉब कभी नहीं लगती, पैसा मेरे पास टिकता ही नहीं है, आता है चला जाता है। तो तभी खुद को रोकना है और बोलना है नहीं, पैसा मेरे पास आता है और घूम घूम के आता है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरे साथ रहना पसंद करता है, पैसे को मेरी कंपनी अच्छी लगती है। ऐसी वाइब्रेशन खुद को डेली बोलना है। देख कर बोल कर देखो, मज़ा आता है ये सब करने में, बहुत ही अच्छा लगता है कि पैसे को अपना बेस्ट फ्रेंड मानना। पैसा एक ऐसी पैसा चंचल एनर्जी है, वो रुकता नहीं। पैसों को आप ऐसा समझो जैसे कोई चंचल बच्चा होता है ना, जो शरारती होता है, वैसा पैसे को समझो। वो एक जगह रुकना पसंद नहीं करता। तो आपको करना क्या है? कितनी भी मुश्किल आई हुई हो, अपनी कमाई का 10% साइड में रखना है भगवान के लिए। और वो सिर्फ और सिर्फ अच्छी कामों में ही जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि किसी मंदिर में दान दे दिया, पता नहीं वो कहाँ यूज़ होगा, मगर ज़रूरतमंद इंसान की हेल्प करनी है उससे। सबसे ज़्यादा पुण्य का काम होता है अन्नदान, तो आप वो भी कर सकते हो। कितनी भी मुश्किल हो, आपको अपनी कमाई का 10% साइड में रखना ही है, दान करना है पैसे को। दूसरा पॉइंट हो गया ये कि पैसे को अच्छी वाइब्रेशंस देनी है, उसे अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करना है, दान करने हैं पैसे। पैसों को अपने पास रखना नहीं है। देखो, पैसा स्टक एनर्जी हो गई ना, अगर आपने अपने पास ही रख लिया तो उसका आना जाना लगा रहना चाहिए। दूसरी बात, आप कभी भी जब भी आप पैसे स्पेंड करते हो तो नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए कि यार खर्चा हो गया, अब खर्चा हो गया तो अब क्या करें कैसे करें। हिसाब किताब लगाते बैठ जाएंगे। मैंने तो कई लोग देखे हैं कि वो एक एक रुपए के लिए झगड़ा करते हैं। एक एक रुपए के लिए क्या ही बना लोगे 1 रुपए में तुम? झगड़ा क्यों करना? तो
एक है कि नेगेटिव वाइब से पैसे को भेजना नहीं है, कि जब भी कोई खर्चा कर रहे हो, किसी को नोट दे रहे हो, तो क्या कहना है कि मनी आप इनके पास जाओ, इनकी हेल्प करो और मेरे पास वापस आ जाओ। मैं जो भी पैसे खर्च करती हूँ उसका 10,000 गुना वापस पाती हूँ। ऐसा ये लाइन आप बोल सकते हो मन में खर्चा करते वक्त, ये भी काम करता है। चौथा, आपको मनी को ग्रैटिट्यूड देना है डेली। डेली आपको ग्रैटिट्यूड देना है कि आप दिन भर, आप उठने से लेकर सोने तक जो जो चीज़ें आप यूज़ करते हो वो सारी मनी से आई है। चाहे वो आपका मनी हो, आपके पेरेंट्स का मनी हो, सब उसी से खरीदी हुई है। तो आपको उसे ग्रैटिट्यूड देना है कि थैंक यू सो मच मनी। जैसे कि आप उठे हो तो आप जिस पर सोए हुए हो वो चादर मनी से आई है, तो थैंक यू सो मच मनी, ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दिस चादर। Thank you so much money, truly grateful for my brush. Thank you so much money, truly grateful for my Colgate. Thank you so much money, truly grateful for this chair. Thank you so much money, truly grateful for this mobile. हर वो चीज़ जो आपका काम आसान करती है, जिसे आपने ख़रीदा है, उसे आपको ग्रेटिट्यूड देना है। और फिर देखो कमाल, बस एक दिन करके देखना और फिर आके कमेंट करना, इतना कमाल होगा ना कि मैं बता नहीं सकती। तो आपको, और ये बर्डन के साथ नहीं करना है, मज़ा आना चाहिए काम कर मनी को ग्रेटिट्यूड देते वक्त। जैसे कि आप दिल से किसी पर्सन की तारीफ़ कर रहे हो ना, वैसे मनी की तारीफ़ करना है। कई लोग बोलते हैं कि हम कमाते नहीं हैं, हाउसवाइफ बोलती है मैं नहीं कमाती, स्टूडेंट बोलते हैं हम नहीं कमाते। ऐसा नहीं बोलना। आप अच्छे से शांत तरीके से स्टडी कर रहे हो तभी आपके पेरेंट्स कमा पा रहे हैं। सोचो, अगर आपने कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर दी तो क्या वो शांति से कमा पाएंगे? आपका भी तो कोई योगदान है ना उनकी कमाई में। तो ऐसा कभी नहीं बोलना कि वो मेरे पैसे नहीं हैं। हाउसवाइफ भी देखो, आप घर का काम करती हो, शांति से बच्चों को संभालती हो, तभी तो आपके जो हस्बैंड है वो कमा पा रहे हैं। अगर आपने ही कोई प्रॉब्लम लाइफ में खड़ी कर दी, वो कमा पाएंगे? कभी नहीं। तो ऐसा कभी नहीं बोलना कि मैं कमाती नहीं हूँ। आपको एक बताती हूँ, जब मैंने मनी को पहली बार लव लेटर लिखा था, मनी को, ये टेक्निक भी मैं आगे बताऊँगी कि मनी को लव लेटर लिखना है, तो मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा था कि मनी, मैं आज तक कभी आपको नेगेटिव नहीं बोला है, क्योंकि मैं जानती हूँ आपकी कितनी वैल्यू है, और आप शायद मुझे नहीं जानते होगे। ऐसा मैंने मनु को बोला। और अब मैं रियलाइज़ करती हूँ कि मेरे बचपन से लेकर आज तक मनी ही तो है जिसने हमारी हेल्प की है। कितना, हमारी एजुकेशन से लेकर हमारे कपड़े, हमारे मेकअप का सामान, हमने जो हेयर कट किया, सब कुछ मनी से आता है। तो हम ऐसा बोल के सकते कि मनी हमें नहीं पहचानता, बल्कि वो हमसे ज़्यादा हमें पहचानता है। तो मेरे केस में ये भी है कि मैंने अब तक बचपन से लेकर अब तक कभी मनी को गलत नहीं, मतलब मुझे मैं कभी लगा ही नहीं कि मनी गलत होता है। कि लोगों की थिंकिंग में पैसा क्या करना है, पैसा कमा के, पैसा गलत है, ये है वो है, उसमें मैंने कभी नहीं बोला। मैं बचपन से जानती थी पैसा इंपॉर्टेंट है, कमाना है अच्छे तरीके से। तो होता भी ऐसा है कि अभी तक मैं सोचती हूँ ना, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने सोचा हो और वो मेरे पास नहीं आती। जब मैं अर्निंग नहीं करती थी ना, तब भी मैंने सोचा है वो मुझे मिला है, क्योंकि मैंने कभी मनी को नेगेटिव नहीं बोला है। करके देखो आप, बस पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है मनी को और फिर देखो मैजिक। तो आज के लिए बस इतना ही। कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।